वी किशन जी आए थे आपकी अदालत में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि 13 साल आपके और उनके बीच में थोड़ी तन मन रही थी, ऐसे नफरत सी हो गई थी। तो क्या ये बात सच है? नहीं, नफरत नहीं हुई थी। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? उन्होंने ऐसे बोला था। नहीं नहीं, हम लोग दोनों लोग एक ही इंडस्ट्री के एक्टर रहे हैं, तो है ही हैं। तो उसमें जो है प्रतिद्वंदिता तो होती ही है, हर आदमी एक दूसरे से बेहतर करना चाहता है। तो आप समझ लीजिए कि जो सलमान शाहरुख का है वैसे ही है। उन्होंने बताया कि एक फिल्म में आप दरोगा थे और वो चोर थे, लेकिन वो आपकी दरोगाई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। नहीं, इस सब मामले में बहुत बदमाश है वो। मैं रवि को कई बार रवि वैसे हमारी उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं बाद में आया उनसे। तो अंतर सिर्फ इतने था कि वो जब फिल्म करते थे तो 3-4 लाख रुपया बचता था। हम जब फिल्म किए तो प्रोड्यूसर को 40 करोड़ बच गया। और ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म थी, बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया। अब फिल्म में हम बने हैं दरोगा, तुम हो अपराधी। पूरी फिल्म में मैं तुमको ढूंढ रहा हूं, एक दिन पकड़ लिया तो मैं धोऊंगा ना। अब जब मैं फिल्म में सीन था, लिखा हुआ है कि उसको बहुत मारता है, तो कह रहा हम भी मारेंगे। जज साहब वो बोलते हैं हम भी मारेंगे। तो डायरेक्टर आके हमसे धीरे से कान में बोला कि वो बोल रहे 2-4 शॉट आपको भी मारेंगे। हम कह यार मेरे साथ इतनी पुलिस खड़ी, मैं पुलिस वाला हूं ना, तो मुझे कैसे मार सकते? मैं एसपी बना था उसमें। मैंने कहा एसपी का बेइज्जती हो जाएगा, और मेरे हाथ में गन है, ये है सब, उसको तो शूट करना है क्या बाद में? तो वो क्या है ना, जो क्यों प्रतिद्वंदिता ऐसी चढ़ जाती है ना। फिल्म तो साइन कर लिए वो, लेकिन जब लगा कि मैं पीट रहा हूं तो उनको लग रहा था दरोगा नहीं, एसपी नहीं मार रहा है, उनको लग रहा था कि मनोज तिवारी मार रहा है। एक और फिल्म थी बहुत रवि भाई कहीं भी हो यार, क्षमा करना, मुद्दा आ गया। लेकिन इस सब काम ना रवि बहुत करते थे। गंगा फिल्म में भी यही किया था। गंगा फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ वो कर रहे थे, फिर आखिरी दिनों में आपको बुलाया। तो उसमें मेरी क्या गलती थी? फिल्म तो उन्होंने कर लिया। अब फिल्म को और बेहतर दाम में बेचने के लिए प्रोड्यूसर अगर मेरे पास आते हैं कि आप 2 दिन का इसमें काम कर दीजिए, तो उसमें कलाकार की क्या गलती है? वो तो अमिताभ बच्चन को बोले, अमिताभ बच्चन जी ने हमको फ़ोन किया। देखिए मेरे लाइफ का कितना बड़ा दिन था भाई साहब, कि अमिताभ बच्चन जी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं मनोज 2 दिन का टाइम दे दो भैया, और एक हमारी दीपक सावंत उनके वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनके लिए फिल्म कर दो। फिर मैं सोचा अमिताभ बच्चन मुझे क्यों फ़ोन किए। मैं 10-12 दिन तक तो आप समझ सकते हैं मैं सपना देखता आ रहा, क्योंकि मैं सच में सपना देखता था 10 साल पहले कि मैं अमिताभ बच्चन से मिला हूं सपने में, और एक दिन सही में अमिताभ बच्चन मेरे साथ सामने खड़े हैं और बोलते हैं कि मनोज भैया ऐसे ऐसे। तो मैं आधा टाइम उनको देखते ही रह गया सर। फिर मैं सोचा क्यों बोले मुझे। तब जो अमिताभ बच्चन का बड़प्पन आया, वो अपने लिए नहीं बोले थे। उस समय भोजपुरी फिल्म हम लोगों की 1.5 करोड़ में बनती थी, और 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपया टेबल पे मिल जाता था। तो दीपक सावंत के लिए उन्होंने ये किया कि मैं 2 दिन दे दूंगा, तुमको कितना बचेगा? तुमको लगा कि 4-5 करोड़ बच जाएगा। उनके लिए अमिताभ बच्चन जी ने बिना पैसा लिए 2 दिन का 4 दिन का समय दिया। उसी में मनोज तिवारी और रवि किशन का भाग्य खुल गया। लेकिन ये भी सच है कि उस समय जब आप अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर रहे थे, तो महेंद्र सिंह धोनी को इंट्रोड्यूस कराया आपने बच्चन साहब से। हाँ, ये क्रेडिट मुझे जाता है सर। ये देखिए, ये तो बड़े सौभाग्य है भैया। देखो मैं ना एक गांव का आदमी हूँ। मेरा गांव बिहार के कैमूर ज़िले में अतरवलिया गांव है। हमारी माई आज भी वहीं रहती हैं, कभी कभी दिल्ली आती हैं तो 5 दिन में उगता जाती है। और मैं जब धोनी सामान्य एक रणजी ट्रॉफी खेलते थे, तब से मैं जानता हूं उनको।
और एक दिन वो था जब धोनी दुनिया का रैंक नंबर 1 खिलाड़ी बने, तब भी वो मेरे पास थे। और अमिताभ बच्चन के साथ मैं फिल्म कर रहा था। सुबह सुबह सेट पे अखबार आया, धोनी की फोटो सबसे ऊपर, वर्ल्ड रैंक नंबर 1। बगल में बैठे अमिताभ बच्चन जी, 4-5 चेयर लगा के बैठते हैं वो थोड़ा ऊंचे पे। बोलते हैं, मनोज भाई देख लो धोनी नंबर 1 हो गया। तो हमने कहा कि भाई साहब यहीं पे शूटिंग कर रहा है, बुलाऊं क्या? मेरा इतना अधिकार था धोनी पे उस समय कि मैं, तो बोले कि यहीं पे कर रहे हैं। कहाँ? तो दोनों गोरेगांव फिल्म स्टूडियो में थे। और देखिए भैया, एक कहानी आज आपकी अदालत में दोनों के बड़प्पन का आता है। ये मेरा संबंध है, छोड़ दीजिए। अमिताभ बच्चन बोले नहीं नहीं चलते हम लोग। मैंने अरुण को फोन किया कि कहाँ है धोनी, अमिताभ बच्चन जी मिलना चाहते हैं। उसका तुरंत आया कि धोनी बोल रहा है हम आ रहे हैं। ये बोले नहीं नहीं रोको, हम जा रहे हैं। और जब तक ये बात कर रहे थे, धोनी सेट पे आकर के अमिताभ बच्चन के सामने खड़े थे। तो धोनी ऐसे नहीं बने हैं भैया। लेकिन बाद में जब वो चैंपियन बन गए, मुझे ध्यान है कि मुंबई में जुलूस निकाल रहा था जब T20 से पूरी टीम आई थी। सबने देखा था, लेकिन उसमें एक और कहानी समझिए कि धोनी 2007 में वर्ल्ड कप चैंपियन बन के T20 कहा गए। देखे ना आप लोग, बस पे उतर के आए थे। और मैं कहां से देख रहा था? अपने घर में। और मैं जो धोनी, कभी हम लोग साथ में भी एक कमरे में सो गए, एक ही कमरा होता था दिल्ली में, एक ही बेड होता था। हम बेड पे हैं तो कई बार वो लोग नीचे बिछा के सो गए। वो धोनी को देख रहा हूँ, दुनिया जीत के आ रहे, तो मैं सोचा अब तो इससे भेंट नहीं होगी हमारी। और पूरा बस घूम के शाम को 11:44 पे धोनी फिर उसी घर में जहाँ बॉम्बे हमारे घर में रुकते थे वहाँ आ गए। इंसान ऐसे कोई बड़ा नहीं होता भैया। ये कहानियां जहां से भी आपके पास आई हैं, लेकिन मैं इसके अंदर की बात बता रहा हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ 2 फिल्म किया साथ में। धोनी तो आज भी, अभी उनका जन्मदिन था। ये लोग जो बड़े बने हैं ना, अमिताभ बच्चन और महेंद्र सिंह धोनी, और भी कई लोग होंगे।